तो भाई का प्रॉब्लम आया इंस्टाग्राम पे। प्रॉब्लम क्या है कि 2022 साल से उसका गर्लफ्रेंड है। अब भाई ये एमबीबीएस कर रहा है, वो बैंस कर रही है, दोनों ही कॉलेज में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब से वो कॉलेज में गई है ना, उसने कुछ लौंडे दोस्त बना लिए हैं, कुछ लड़कों के साथ वो बात करती है, जो कि भाई को काइंड ऑफ पसंद नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा खून खोल रहा है। लेकिन भाई क्या करेगा भाई, उसने थोड़ा सा रोक टोक करने की कोशिश किया, लेकिन लड़की ने साफ साफ कह दिया कि भाई चिंता मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ दोस्त है, मेरे दोस्त से बाहर ये लोग कुछ नहीं है, हम शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे ही करेंगे। ये एश्योरेंस, ये गारंटी लड़की ने दे दिया है। लेकिन भाई को फिर भी अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, जब लड़की उनके साथ फोटो खींच रही है, उनके साथ मतलब बात कर रही है, या स्टोरीज लगा रही है, स्टेटस लगा रही है, कुछ भी वगैरह वगैरह। तो लेकिन भाई का एक चीज बहुत ही बेहतरीन है भाई, गजब थिंकिंग अप्रोच है भाई का। अप्रोच क्या है, भाई ने पूछा कि माइंडसेट मैं अपना कैसे चेंज कर सकता हूं, ये बताओ मेरे को। क्योंकि भाई को समझ में आ गया कि मैं ये सब चेंज नहीं कर सकता, बाहर की दुनिया को मैं चेंज नहीं कर सकता, इंसान को मैं चेंज नहीं कर सकता, और वो करने जाना भी बेकार है। तो मैं अपने आप को चेंज कैसे कर सकता हूं, ये बताओ मेरे को। अपने अंदर में भाई कोई भी चीज, अगर भाई को समझ में आ गया कि कोई भी चीज मेरे हाथ में अगर अवेलेबल है, कोई भी चीज मेरे हाथ में है, तो वो है सिर्फ मेरा माइंडसेट भाई। तो मैं उसको कैसे कर सकता हूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा अप्रोच है तुम्हारा। 50% तुमने कंप्लीट मार दिया भाई। बाकी 50% भाई है ना, बताएंगे भाई, नैया पार करा देंगे आज, कोई चिंता नहीं है। बस वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। चलो, भाई की तरह तुम लोगों का भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, या जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, या ऐसे वीडियो चाहते हो, लॉन्ग वीडियो या शॉर्ट वीडियो, कुछ भी, तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज दो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं उसको देखूंगा और वीडियो बनाने की ऐसे ही कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो देखने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई क्यों नहीं समझते, वीडियो नहीं देख पाओगे, प्रॉब्लम देके चले जाओगे, तुम्हारा वीडियो भी आ जाएगा लेकिन तुम्हें देखने को ही नहीं है, तुम कहां पे गुफा में बैठे रहोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, दोनों का एक साथ फायदा है, ठीक है। एक म्यूचुअल कनेक्शन बनाते हैं, चलो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। अब भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा भाई, तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के लौंडे दोस्त हैं, लड़के दोस्त हैं, तुम्हें उससे जलन होती है, तुम्हें उनसे अच्छा नहीं लगता, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा क्यों नहीं हो सकते उसके दोस्त। आफ्टर ऑल वो स्कूल या कॉलेज कहीं पे भी जा रही है, एक इंस्टीट्यूशन में जा रही है जहां पे उसके क्लासमेट्स होंगे, जिनके साथ उसके दोस्ती होना नेचुरल है। भाई ये क्यों कंसीडर कर रहे हो, इस चीज को ऐसे क्यों देख रहे हो कि उसके दोस्त नहीं हो सकते। भाई एज्यूम कि तुम्हारे भी कुछ दोस्त हैं जो कि लड़कियां हैं, जिनके साथ तुम हैंग आउट करते हो, जिनके साथ तुम दोस्तों की तरह मिलना जुलना होता है तुम्हारा, तो भाई तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर तुम्हारा नहीं भी हो चलो, लेकिन तुम्हारा प्रोसेस सब लोग फॉलो करेंगे, इसका भी क्या मतलब है। दोस्त हो सकते हैं भाई, एक इमेजिन कर लो एक सिनेरियो, भाई तुम सिंगल हो, वो सिंगल है, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तुम्हारे बीच में उसके बीच में कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं है। अब सोचो, वो सिंगल है, वो दोस्त बनाने के लिए उसके पास 100% राइट है, उसके हाथ में उसका अधिकार है दोस्त बनाना, तुम्हारे हाथ में भी अधिकार है, फुल राइट है तुम्हारे हाथ में दोस्त बनाना, ऑपोजिट जेंडर का भी। प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब तक कि वो दोस्त हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई, वो दोस्त हैं, वो पहले से ही थे। अब भाई तुम अचानक से अगर रिलेशनशिप में चले जाते हो, तुम्हारे लिए तो वो दोस्त नहीं छोड़ सकते ना, वो तो गद्दारी हो गया ना। तो एक पार्टनर के लिए अगर मैं जेन्युइन दोस्तों को मैं अपना छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं, तो वो तो भाई गद्दारी है एक नंबर का, वो दोस्तों के लिए एक गद्दार है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सोसाइटी में एक इंसान का ऑपोजिट जेंडर वाला दोस्त होना इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एंड हेल्थी रिलेशनशिप्स। वो बहुत ज्यादा मदद करती है, तुम बहुत कुछ सीखते हो दोस्तों से। अब देखो, ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसको लेकर तुम चिंता कर रहे हो कि हाँ उसके कितने दोस्त हैं, कितने लौंडे हैं, कितने लड़कों के साथ वो हैंग आउट करती है वगैरह वगैरह। लेकिन आज इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या तुम अपने पार्टनर को ट्रस्ट करते हो, क्या तुम्हारे पार्टनर के ऊपर तुम्हारा ट्रस्ट है, क्या वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान है। अगर है तो तुम्हें इस चीज को लेकर झांट भर की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सा भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब ये जो क्या ना, ये इस चीज को लेकर तुम घबरा रहे हो यार, फालतू का घबरा रहे हो, ये फियर तुम अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो अननेसेसरीली, इसका कोई जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना, अगर तुम्हारा पार्टनर लॉयल है, अगर तुम्हारा पार्टनर ट्रस्टवर्दी है, लॉयल्टी जिसको असली लॉयल्टी कहते हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो किसी के पास नहीं जाने वाली है, किसी के पास नहीं जाने वाली भाई, ये ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर उसके लिए तुम सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी में, तो वो किसी के पास नहीं जाने वाली है, चाहे सिचुएशंस कैसा भी हो, चाहे कितने भी लौंडे उसके पास अप्रोच करे, कितने भी लौंडे उसके पास आए, कितने भी दोस्त हो उसके, तुम सबसे राजा हो उसके जिंदगी में, उसके दुनिया में तुम राजा हो। अगर वो हासिल कर चुके हो तुम, वो पोजीशन है उसकी जिंदगी में तुम्हारा, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट ऐसे ही बनता है, एक इंसान ट्रस्टवर्दी है तो वो किसी के पास नहीं जाने वाली, और जिसको जाना है वो चली जाएगी भाई, तुम उसको रोक नहीं सकते। कितना भी रोकने की कोशिश करो, कितना भी प्यार करो उसे, कितना भी केयर करो, कितना भी उसके लिए कुछ भी कर दो, अपनी जिंदगी मरवा दो, पहाड़ चीर दो भाई, कुछ भी कर दो, समुंदर चीर दो, वो चली जाएगी अगर उसको जाना है तो। अगर वो वैसे टाइप के इंसान है तो बच के रहो भाई वैसे इंसान से।
है ऐसा इंसान तो भाई खुद सोच लो कि कैसा इंसान है, तुम्हारा पार्टनर कैसा है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड कैसा है, तुम खुद सोच लो, ठीक है। उसके बारे में मैं नहीं जानता, ठीक है, वो तुम्हें ही खोजना होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वो चली जाएगी, उसको जाना है तो, ठीक है। उसको तुम रोक नहीं पाओगे, तुम कितना भी चिंता कर लो रोक नहीं पाओगे। और हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी, वैसा इंसान तुम्हारी जिंदगी से चले जाना बहुत बेहतर है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें जलन नहीं लेना पड़ेगा उस चीज का, तुम्हें सरदर्द नहीं लेना पड़ेगा। अगर वैसे इंसान को तुम जल्दी अपनी जिंदगी से छोड़ देते हो, जितना जल्दी छोड़ देते हो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। तो भाई फिक्र का है कि चिंता मत करो, चुपचाप बैठो, चिल मारो, जिंदगी में थोड़ा सा चिल मारना सीखो, ठीक है। जिंदगी इतना सा है, छोटा सा, मैं बाबा ऋषियों की तरह बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी, लेकिन थोड़ा सा चिल मारना पड़ेगा तुम्हें। तुम चिल मारो, दोनों साइड तुम्हारे लिए अच्छे हैं भाई। कोई भी करे लड़की, उसके पास जाए या ना भी जाए, दोनों ही तुम्हारे लिए अच्छी है। अगर वो जाती है बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं जाती है और भी अच्छी बात है, ठीक है, दोनों ही अच्छी बात है। तुम्हारी जिंदगी से सरदर्द चला जाएगा अगर वो चली जाती है। अगर नहीं जाती भाई, तुम्हें एक बहुत सही इंसान मिल गया जिंदगी में। भाई चाहे कितने भी लड़के उसके पास आए, कितने भी लौंडे उसको अप्रोच करने आए, भाई वो ऑलवेज उनको रिजेक्ट कर देगी, ऑलवेज साइड में रख देगी, अगर वो असलियत में तुम्हारी है तो, ठीक है। कितने भी लड़के आए, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भाई थोड़ा सा चिल मारो, आराम से चिल मारो भाई, बैठे रहो। तुम बस देखो, तुम ऐसा सोचो कि तुमने कुछ दाव पे लगाया है, ठीक है। अब तुम बाजी जीतोगे या हारोगे वो बस तुम्हें बैठे बैठे देखना है। और हाँ, चिल मारते मारते एक और चीज भी देख लो। अगर तुम जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, या मेरे थॉट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, या ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो भाई मेरा बुक खरीद सकते हो, सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। जाओ, अमेजोन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसको चेकआउट करो, मैंने खुद लिखा है इस बुक को, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने इस बुक पे पुट किया है। तो बस तुम्हें क्या करना होगा, इस लिंक पे जाना होगा, तुम्हें इस बुक को खरीदना होगा और पढ़ना स्टार्ट करना होगा। तुम रीडर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से एक नया हैबिट शुरू कर दो अगर नहीं हो तो। इसको पढ़ो और मेरे को फीडबैक दो, ठीक है, जरूर देना भाई, भूल मत जाना, ठीक है, फीडबैक दे दो मेरे को। अब एक आखिरी बात भाई, मानता हूं तुम रिलेशनशिप में गए हो, तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अभी भी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। तुम्हारे अभी भी बहुत सारे ईयर्स बाकी हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए जिंदगी में, ठीक है। उसका भी है सेम सिचुएशन विथ हर ऑल्सो। अब तुम्हें क्या करना होगा, एक चीज सोचना होगा, क्या ये सही कर रहे हो तुम? मैं ये जज नहीं करूंगा तुम लोगों को, तुम्हारे बात है, मैं अपना ओपिनियन पुट कर रहा हूं। क्या ये सही बात है? क्या तुम दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकते हो? मैं तुम्हारे केपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करता हूं, क्या तुम दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकते हो, रिलेशनशिप और करियर? जिस चीज के ऊपर तुम अभी फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा तुम्हारी फोकस डिमांड करती है ये चीज, जो कि है तुम्हारा करियर, जो कि तुम एमबीबीएस कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, क्या उसके साथ साथ तुम रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हो? क्या ये सही टाइम है तुम्हारी जिंदगी के लिए? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है। जरा सोच के देखो, क्या ये गलत टाइम तो नहीं है ना, कि भाई दोनों को एक साथ तुम हैंडल कैसे करोगे? क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस मांगती है। दोनों ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है तुम्हारी जिंदगी में। अगर इस चीज में फोकस नहीं करोगे तो ये चला जाएगा, अगर इस चीज में फोकस नहीं करोगे तो ये चला जाएगा, अगर तुम्हारे अंदर वो गॉड लेवल का बैलेंस नहीं है तो। कि भाई दोनों को ही तुम बिंदास तरीके से बैलेंस कर सकते हो, भाई ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये भी तुम्हारा ठीक है, ये पार्टनर भी तुम्हारा अंडरस्टैंडेबल पार्टनर है, कि भाई तुम्हारे सिचुएशन को समझती है, उसका भी सिचुएशन है, वो भी अपनी तैयारी कर रही है, तुम भी अपना तैयारी कर रहे हो, दोनों ही अपने काम को रिस्पेक्ट करते हो, यू रेस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर तुम चला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जा सकते हो। और अगर नहीं चला सकते हो तो भाई फिर से सोच के देखो कि तुम क्या कर रहे हो, कौन से टाइम पे कर रहे हो, क्या तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा पीक टाइम है, जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस, एनर्जी, ब्रेन का कॉग्निटिव पावर सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा, अपने 20s में, अपने टीनेज ईयर्स में। क्या उस टाइम पे किसी और चीज पे फोकस करना, जो कि तुम बाद में भी कर सकते हो जिंदगी में, रिलेशनशिप बाद में भी हो सकता है, लेकिन करियर का एक सर्टेन टाइम है ना, ये जरा सोच समझ के करना, ठीक है। अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के करो, बस, और कोई बात नहीं है। बाकी जितने भी बातें मैंने कही इस वीडियो में, उनके बारे में ख्याल रखो, उनको ध्यान रखो, ठीक है, उनको फॉलो करने की कोशिश करो, या फॉलो करके देखो क्या होता है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हें ये फॉलो करो वो करो, करके देखो, खुद करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो जिंदगी में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए चलता हूं, बाय।